शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विकसे सरस जदाना रंगा, मधुर मुखर गूंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुंकट कलहंसा, प्रभु बिलोके जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर्ग से गुजार कर रहे हैं। जल के भैरव और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनय बरन नहीं जाई। सुंदर खग गल गन गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। ताल समीप मुनय छाए, चौदिस कानन बिटप सुहाए। चंपक बगुलद कदम तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उनके चारों ओर बन के सुंदर वृक्ष है। चंपा, मोली, श्री, कदम, तामल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि है। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी कपटली करे गाना। सुंदर शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतन बहे मनोरथ भाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंध एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोकिल धुन करही, सुने रवस सरस ध्यान मुन टरही। कोयलें कुकू कुकू कर शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलवारन नाम बिटप, सब रे भूम निहार। रामा सब रे भूम निहार, परोपकारी पुरुष जिम नवै शुभम पति पाए। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के खतरा में की हो। खतरा में की हो हनुमत, खतरा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के खतरा में की हो। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखे राम अति रुचिर तलावा, मंजूर कीन परम सुख पावा। देखे सुंदर तरुवन छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। तह पुन सकल देख मुनि आए, स्तुति करने जधाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला,
कहते अनुज सनक तारसाला। फिर यहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी के रसीली कथाएं कह रहे। बिरहवंत भगवंत देखी नारद मनवा सोच विशेषी। मोर साप कर अंगीकारा सेत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार कर कि फिर मेरे साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुख का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलोकं जाई पुण्य न बनाए अस अवसर नाई। यह विचार नारद कर बीना गए जहाँ प्रभु सुख सीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को आकर जाकर देखो फिर ऐसा अवसर न बन पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुवानी प्रेम सत्य बहु बात बखानी। कहत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार और लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार के बखान कर रामचरित का गान कर रहे हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठा रे लक्ष्मण शारद चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना वेद विनती करे प्रभु प्रसन्न जिय जान। रामा प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तब जोरे सरोरो पान सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के स्नान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनऊ उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक। देव एक बार मांगो स्वामी जदप जानत अंतरगामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए। आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। स्वामी मैं एक बार वर मांगता हूँ वह वर मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं ही हो। जानऊ मन तुम मोर सुबाऊ जन सन कबऊ के करऊ दुराऊ। कवन सब वस्तु अस प्रिय मोह लागी जो मुनि वर न सहू तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा हे मुनि तुम मेरा स्वागत स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाया करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते हो। जनक कछु आदेश नहीं मोरे अस विश्वास तजऊ जन भोरे। तब नारद बोले हर साई असवर मांगू करऊं टिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी आदे नहीं है ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले हे मैं ऐसा वर मांगता हूँ यह दृढ़ता करता हूँ। यद्यप प्रभु के नाम अनेका छुत करे अधिक एक में एका। राम सकल नाम अनते अधिका होए नाथ खग गणपतिका। यदि प्रभु के अनेकों नाम है और वेद कहते हैं कि
कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान है। राखा रजनी भगत तब समु नाम सोए सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसु भगत और ब्रोम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नम्र तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं वस्तु मुने मन कहूँ कृपा सिंधु रघुनाथ, रामा कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षयते प्रभु पद नायक मात, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुन नारद बोले मृदुवानी। राम जब प्रेरे निज माया, मोहे मोहे सुनहु रघुनाराया। श्री रघुनाथ जी अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे स्वामी राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब अपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कि ना प्रभु कोई कारण करे न दीना। सुने मुने तो रोसा, बजत मोय तजे सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी। जिम बालक राखे मैं तारी, गैस सुबह बच्चे नलन अय धाई। तेरा खे जननी रगराई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वही माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ वही तेई सुत पर माता, प्रीत करे नए पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ न तनय सब ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सायाना और जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं करती, अर्थात मार्त प्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनय मोर बल निज बलताही, दुय कय काम क्रोध रिपुआई। ये विचार पंडित मोय भजई, पायो ज्ञान भगत नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे जाली का ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु को दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने के जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं को नाश करने वाली जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान
प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ मद प्रबल मोह के धार, रामा प्रबल मोह के धार, तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नार। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में की होय, कतारा में की होय, हनुमत कतारा में की होय, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में की होय। सीताराम सीताराम। हाँ तो भाइयों, मेरी रामायण को सुनते रहिए, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भैया मेरी रामायण को ध्यान से सुनिए और मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए भैया, मेरे वीडियो आगे को बढ़ाइए। धन्यवाद।